हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं मनीष वर्मा बायोलॉजिकल क्लासेस। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे चारगाफ का नियम या सारगाफ का नियम। ये भी प्रतिवर्ष एक नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि चारगाफ का नियम क्या है। तुम समझ लेते हैं चारगाफ के नियम के बारे में कि चारगाफ का नियम क्या कहता है। तो चारगाफ का जो नियम है इसका पता लगाया था फ्रीडरिख मिशर ने, या ऐसे कह सकते हो चारगाफ का जो नियम है इसका पता चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। अब किया क्या था इस वैज्ञानिक ने, तो हम ये कह सकते हैं सन 1950 ईस्वी में चारगाफ ने विभिन्न जीवों के DNA का अध्ययन किया। क्या अध्ययन किया। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था चारगाफ। तो इस चारगाफ नाम के वैज्ञानिक ने सन 1950 में विभिन्न जीवों के DNA का क्या किया, अध्ययन किया। और अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं निम्न निष्कर्ष निकाले। अब निम्न निष्कर्ष निकाले थे। जो चारगाफ नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने सन 1950 ईस्वी में विभिन्न जीवों के DNA का क्या किया, अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले थे। तो पहला इनका निष्कर्ष क्या था? हमारे कहने का मतलब है पहला निष्कर्ष इनका क्या था। तो इन्होंने ये कहा कि सभी जीवों के DNA में प्यूरीन, क्या भैया, प्यूरीन मीन्स हम दर्शा सकते हैं A बराबर G, क्योंकि प्यूरीन में क्या होता है, Ag होता है। तो सभी जीवों के DNA में प्यूरीन Ag की मात्रा पिरीमिडीन अब पिरीमिडीन को किससे दर्शाते हैं, T बराबर C से। पिरीमिडीन की मात्रा क्या होती है, समान होती है। पहला पॉइंट समझिए। पहले पॉइंट में चारगाफ ने ये कह दिया कि सभी जीवों के DNA में प्यूरीन मीन्स Ag, प्यूरीन को Ag से दर्शाते हैं तो प्यूरीन की मात्रा, पिरीमिडीन को Tc से दर्शाते हैं तो पिरीमिडीन की मात्रा
क्या होती, समान होती है। कहने का मतलब ये है जितने भी जीव होते हैं उनके डीएनए में प्यूरीन की मात्रा पिरिमिडीन की मात्रा के क्या होती है, समान होती है। ये पहला निष्कर्ष हुआ। इनका दूसरा निष्कर्ष क्या था? तो दूसरे निष्कर्ष में इन्होंने बताया कि सभी जीवों के डीएनए में, सभी जीवों के डीएनए में होता क्या है, एडेनिन बराबर थायमीन, एडेनिन बराबर थायमीन की मोलर मात्रा किसके बराबर, ग्वानिन बराबर साइटोसिन की मोलर मात्रा के समान होती है। दूसरा पॉइंट समझ लीजिए। दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या कहा कि यदि सभी जीवों के डीएनए का अध्ययन किया जाए तो उसमें एडेनिन और थायमीन की जो मोलर मात्रा होती है वह ग्वानिन और साइटोसिन की मोलर मात्रा के क्या होती है, बराबर होती है या समान होती है। इनका तीसरा निष्कर्ष क्या था? अंतिम निष्कर्ष है तीसरा। तो इन्होंने बताया कि यदि सभी जीवों के डीएनए का अध्ययन किया जाए तो एडेनिन प्लस थायमीन का अनुपात ग्वानिन प्लस साइटोसिन के अनुपात के समान होता है। क्या होता है? समान होता है। कहने का मतलब आप लोग पुनः समझें तीसरा पॉइंट कि सारगैफ ने देखा कि सभी जीवों के डीएनए का अध्ययन किया जाए तो एडेनिन प्लस थायमीन का जो अनुपात होता है वह ग्वानिन तथा साइटोसिन के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यदि हम मान लें कि एडेनिन और थायमीन का अनुपात, यदि एडेनिन और थायमीन का अनुपात क्या हो, 1 हो, तो ग्वानिन प्लस साइटोसिन का अनुपात भी क्या होगा, 1 होगा। ओके, दोबारा समझ लेते हैं सभी पॉइंटों को। कहने का मतलब ये है कि सारगैफ नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने 1950 ईस्वी में विभिन्न जीवों के डीएनए का क्या क्या अध्ययन किया और निम्न निष्कर्ष निकाला। पहला निष्कर्ष था कि सभी जीवों के डीएनए में प्यूरीन को दर्शाते हैं एजी से, तो प्यूरीन की मात्रा, पिरिमिडीन को दर्शाते हैं टीसी से, तो पिरिमिडीन की मात्रा समान होती है। मीन्स प्यूरीन की मात्रा पिरिमिडीन से क्या होती है, समान होती है। दूसरा निष्कर्ष ने निकाला कि यदि सभी जीवों के डीएनए का अध्ययन किया जाए तो उसमें एडेनिन बराबर थायमीन की जो मोलर मात्रा होगी वह ग्वानिन और साइटोसिन की मोलर मात्रा के क्या होगी, समान होगी। तीसरा निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि ये सभी जीवों के डीएनए का अध्ययन किया जाए
तो उसमें एडेनिन और थायमीन का जो अनुपात होगा वह साइटोसिन प्लस ग्वानिन के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि एडेनिन और थायमीन का अनुपात 1 है तो ग्वानिन और साइटोसिन का अनुपात भी क्या होगा, 1 होगा। यही आपका क्या है, सारगाफ का नियम है। धन्यवाद।